हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनालिटिक्स साइंस। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 6, 7, 8 की एनसीईआरटी के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अब सिर्फ पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा, तो पेन और पेपर के साथ तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं आज की क्लास। बेसिकली 6, 7, 8 के बुक से ही रिलेटेड है। अगर हम बात करें आपके फर्स्ट पॉइंट की, तो फर्स्ट पॉइंट आपका है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड सिंस द सिंथेसिस देयर ओन फूड। दैट मीन्स कि हरे पौधों को क्या कहा जाता है, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं या बना लेते हैं। तो ग्रीन प्लांट को क्या कहते हैं? ग्रीन प्लांट को कहते हैं हम आउटोट्रॉप्स या फिर स्वपोषी। ग्रीन प्लांट को क्या कहते हैं? आउटोट्रॉप्स या फिर स्वपोषी, क्योंकि वो अपना फूड खुद से ही संश्लेषित करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं। दूसरे पॉइंट की तरफ अगर हम मूव करें, तो दूसरा पॉइंट है हमारा कि जो फूड सिंथेसाइज होता है आपके प्लांट के द्वारा, वो कहाँ पर स्टोर होता है? द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट्स इज स्टोर। पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन कहाँ पर स्टोर होता है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो जो आपके पौधे होते हैं उनके द्वारा जो फूड सिंथेसाइज्ड होता है वो किस फॉर्म में होता है? द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट इज स्टोर एज, किस फॉर्म में होता है? तो वो होता है आपका स्टार्च के फॉर्म में, या आप कह सकते हैं कि शर्करा के फॉर्म में। तो पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन को शर्करा के रूप में संग्रहित किया जाता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा है? थर्ड पॉइंट है इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट, नॉट लिगामेंट, इट्स पिगमेंट इज कॉल्ड। प्रकाश संश्लेषण में जो सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, अवशोषित हो रही है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल या फिर हरित लवक। ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स टेक इन एंड रिलीज। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे आपके एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं या अवशोषित करते हैं, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं या फिर छोड़ते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि आपका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है किसमें? आपके प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, अगर हम उसकी बात करें, तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो जो पौधे होते हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, और रिलीज किसे करते हैं? रिलीज करते हैं या छोड़ते हैं ऑक्सीजन को, और यही प्रोसेस कहलाती है आपकी फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर, तो अ पैरासिटिक प्लांट्स विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम। एक ऐसा पौधा है जो देखने में, एक तो पैरासिटिक है, दूसरा पैरासिटिक प्लांट्स है, दूसरा देखने में येलो है, स्लेंडर है और ब्रांच स्टेम टाइप का है। तो जब आप 7th की बुक देखेंगे, 7th की एनसीईआरटी बुक अगर आप देखेंगे, तो उसमें इस पौधे का जिक्र हुआ है, क्योंकि इस पौधे की अगर हम बात करें, तो इस पौधे को बोलते हैं हम कस्कुट प्लांट, या फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि अमर बेल एक पौधा होता है जिसकी जो ब्रांच स्ट्रक्चर होंगे, येलो वायरी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, पतले पतले इसके शाखित तने होते हैं। इसे हम कौन सा प्लांट कहते हैं? इसे हम कस्कुट प्लांट कहते हैं, या फिर आप इसे हिंदी में कह सकते हैं अमर बेल। इसे आप क्या कहेंगे? अमर बेल। दूसरा जो आपका पॉइंट है वो है एक पौधा जो आंशिक रूप से स्वपोषी होता है। एक पौधा जो आंशिक रूप से स्वपोषी होता है। अ प्लांट दैट इज पार्शियली आउटोट्रॉपिक। देखिए, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें आपके पैरासिटिक या की प्लांट की, तो वहाँ पर कस्कुट या अमर बेल आ रहा है, लेकिन सेकंड जो आपका पॉइंट है, अ प्लांट दैट इज पार्शियली आउटोट्रॉपिक प्लांट्स कौन सा होता है? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका? पिक्चर प्लांट का। किसका? पिक्चर प्लांट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसे घटपड्डी का पौधा भी बोलते हैं। उसे हम कहते हैं पार्शियली आउटो
ड्रॉप। तो आपका पिक्चर प्लांट का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो पिक्चर प्लांट कैसा प्लांट होता है, जिसे घटपर्डी का पौधा कहते हैं। इसका जो माउथ होता है इस पे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ पर एक लिड लगा होता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पे आके बैठता है, ये लिड अपने आप से ही क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है और जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं वो आपके इस घटपर्डी के पौधे के अंदर आ जाते हैं। रीजन बीइंग यही कारण है कि घटपर्डी का जो पौधा होता है उसे हम इंसेक्टिवोर्स प्लांट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, नॉट गेम्स, इट्स गैसेस। वो छिद्र जिसके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है उसे क्या बोलते हैं। देखिए लीफ का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो लीफ के स्ट्रक्चर में मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी, ये लीफ का स्ट्रक्चर होता है और इस लीफ के स्ट्रक्चर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इस लीफ के स्ट्रक्चर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन्हीं पोर्स को हमने नाम दिया हुआ है स्टोमेटा। ये जो पोर मौजूद होते हैं इन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिन्हें हम रंध्र हिंदी में कहते हैं। जो छिद्र पत्तियों में गैसों के एक्सचेंज के लिए, गैसों के आदान प्रदान करने के लिए पत्तियों के में मौजूद होता है उसे हम रंध्र बोलते हैं, या आप कह सकते हैं इसे स्टोमेटा। या तो आप हिंदी में बोल सकते हैं रंध्र या फिर स्टोमेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपका कौन सा है, यहाँ पर टिक करना है करेक्ट आंसर को आपको। देखिए कस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपका जो अमरबेल है वो कैसा पौधा है, आउटोट्रॉपिक है मीन्स स्वपोषी है, पैरासाइट है या फिर परजीवी है, सैप्रोफाइट्स है या सैप्रोटॉप्स है, मृतजीवी है या फिर होस्ट है। तो किस टाइप का पौधा है आपका कस्कुट। अगर हम प्लांट की बात करें तो कस्कुट प्लांट्स आपका कैसा है, कस्कुटा प्लांट आपका होता है पैरासिटिक प्लांट्स। कैसा प्लांट होता है, पैरासिटिक प्लांट। तो आपका कौन सा आंसर, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा सही, आपका सेकंड आंसर हो जाएगा सही, पैरासिटिक प्लांट्स। तो ये आपका राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की तरफ मूव करें, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, द प्लांट विच ट्रैप्ड and feeds on insects. Its end. The plants which traps and feed on insects is एक ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर रहा है और फीड कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं। तो हमने अभी बात की, हमने पिक्चर प्लांट की बात की। पिक्चर प्लांट को हम इंसेक्टिवोर्स प्लांट के नाम से भी जानते हैं, घटपर्णी का भी पौधा कहते हैं। ये एक ऐसा पौधा होता है जो इंसेक्ट को ट्रैप करता है और अपने डाइजेशन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए उसे यूज करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैच द कॉलम। यहाँ पर हमें मैचिंग करनी है कॉलम ए से कॉलम सेकेंड का या कॉलम बी का। तो देखिए अगर हम कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड की बात करें तो ये जो दोनों कॉलम आप देख रहे हैं इस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपको दिख रहा है क्लोरोफिल, जिसे हम हरित लवक भी बोलते हैं। क्लोरोफिल किसका फीचर होता है, क्लोरोफिल होता है क्योंकि पत्तियों में एक ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है, एक हरित लवक मौजूद होता है। तो पत्तियों में होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके क्लोरोफिल का संबंध किससे है, लीफ से है, क्योंकि लीफ में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन मेनली बेसिकली आपके राइजोबियम का में मिलेगा। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया हम लोगों ने पढ़ी है विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम। ठीक, फिर हमारा कस्कुटा है। कस्कुटा क्या है, अमरबेल क्या है, एक पैरासिटिक प्लांट है, तो ये पैरासाइट हो गया। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन हेटेरोट्रॉप। जो एनिमल्स होते हैं वो खुद से अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे। रीज़न बीइंग इस वजह से आपके जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, परपोषी। इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट्स को कौन फीड करता है, इंसेक्ट को फीड करता है हमारा पिक्चर प्लांट। ठीक, घटपर्णी का पौधा होता है जो जिसका रिलेशन पिक्चर प्लांट से है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर मूव करें तो नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं
विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। पौधों का वह कौन सा भाग है जिसके द्वारा आपके एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है। ये क्वेश्चन है आपका जो स्क्रीन पर दिख रहा है। तो देखिए आपका, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो एक तो रूट हेयर होता है, तो रूट हेयर है तो जाहिर सी बात है कि रूट के अंदर होगा। स्टोमेटा है, लीफ पत्तियों की जो छिद्र मौजूद हैं उसे हम स्टोमेटा कहते हैं, जो गैसेस के एक्सचेंज के लिए, आदान प्रदान के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लीफ वेन्स जो होती हैं, जो आपकी ये लीफ का स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये पतली पतली आप धारियाँ देख रहे हैं इसे ही हम लीफ वेन्स कहते हैं। पेटल्स जिसे हम पंखुड़ियाँ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए? आपका इस क्वेश्चन के लिए स्टोमेटा आपका राइट आंसर होगा। पौधों का की पत्तियों का स्टोमेटा ही है जो कार्बन डाइऑक्साइड को आपके एटमॉस्फेयर से लेता है। सेकंड क्वेश्चन सेम इसी से रिलेटेड है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। आपका जो प्लांट्स है, जो पौधे हैं, मुख्य रूप से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। किसके माध्यम से? तो रूट से तो लेंगे नहीं, स्टेम से नहीं लेंगे। लीव्स जो हैं, पत्तियां जो हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके पत्तियों में स्टोमेटा मौजूद होता है जो इस काम के लिए, इस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर मूव करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है द मेन स्टेप। ये आपका पॉइंट रिमेंबर के लिए है कि आपको याद रखना है। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। ह्यूमन बीइंग में, मानव में पोषण के मुख्य चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं? मैंने पहले भी बात की है थ्योरी की क्लास में कि 5 मुख्य चरण होते हैं। इंजेशन, डाइजेशन, 5 मुख्य चरणों में कौन सा है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ठीक है। ये मुख्य चरण होते हैं मानव में पोषण के। अंतर्ग्रहण, जिसमें हम फूड को, जिसमें हम खाने को मुंह में रखते हैं। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया होती है पाचन की। जो पाचन में जो खाना पच चुका है वो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में अवशोषण होता है। उसके बाद वो जो हमारा डाइजेस्टेड या आप कह सकते हैं पचा हुआ फूड है वो एसिमिलेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और बड़ी आंत से मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से जो आपका अपचित खाद्य पदार्थ है, जो आपका कह सकते हैं अनडाइजेस्टेड फूड है, वो एक्सक्रिएट हो जाता है या एजेस्ट हो जाता है बॉडी से बाहर, आपके शरीर से बाहर। तो 5 मुख्य चरण होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं आपका लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो याद रखिएगा लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर मूव करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है द इनर वॉल of the small intestine has many finger like outgrowth called। देखिए जो छोटी आंत होती है, अगर हम उसकी बात करें तो छोटी आंत की जो भीतरी दीवार होती है, ये इस तरीके से आपकी छोटी आंत होती है, इस तरीके से आपकी छोटी आंत होती है। और छोटी आंत में अगर हम छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत के अंदर की जो दीवार होती है, इसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या फिर आप कह सकते हैं कि फिंगर लाइक आउटग्रोथ दिखाई देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं विले, ठीक है। तो आपकी जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैच द कॉलम से रिलेटेड। मैच द कॉलम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक तो आपको फूड कंपोनेंट्स दिखाई दे रहा है और दूसरा क्या है? प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। फूड कंपोनेंट्स यहाँ पर आपको 3 दिख रहे हैं और साथ ही साथ आपको क्या दिख रहा है? प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो इसका रिलेशन किसके साथ है? आपके शर्करा के साथ या फिर आप कह सकते हैं शुगर के साथ। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है
प्रोटीन बनता है किससे, अमीनो अम्ल से या फिर अमाइनो एसिड से। वसा की अगर हम बात करें, फैट्स की बात करें तो इनका रिलेशन होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए। इवन आप कह सकते हैं कि आपका जो क्लासेस आपके इसके पहले हुई हैं, ये इसका क्विक रिवीजन हो गया। तो इसे आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा। ये आपके सीटेट में पेपर 2 के साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि यहाँ पर सारे छोटे से बड़े पॉइंट्स मैंने आपको 15 मिनट की क्लास में मैंने आपको दे दी है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं आप तक ऐसे वीडियोस पहुंचाती रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।